हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश विशेष MCQ आधारित क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला चल रही है, जिसमें ये वीडियो नंबर 12 है और उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित अंतिम वीडियो है ये, जिसमें आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नृत्य पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो कल हम लोगों ने 60 क्वेश्चन के आसपास देखा था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 61 क्वेश्चन से। 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ किस राज्य से? देवदह राज्य के शासक परिवार से थी। वह उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में अब किस जिले में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बस्ती से रिलेटेड। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया था। वह देवदह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से क्या थी? संबंधित थी। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। ठीक है, कोलीय गणराज्य जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। क्वेश्चन नंबर 62, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डैश में स्थित है? बिठूर, ललितपुर, झांसी, उरई। तो कहाँ है आश्रम वाल्मीकि जी का? क्वेश्चन नंबर 62 का कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या है? वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान समय में बिठूर में है। ठीक है, बिठूर एक धार्मिक स्थल है। यहीं पे महर्षि वाल्मीकि ने बैठ करके रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 63, पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? सरस्वती, हंस, बनारस अखबार, जागरण। ठीक है, तो उस अखबार का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या है? बनारस अखबार। पहली जनवरी वर्ष 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकला। बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया। अखबार के संपादक, अखबार के संचालककर्ता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में क्या करते हैं हम लोग? मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जगह में है? ठीक है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस स्थान में है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या है? वह स्थान फर्रुखाबाद में स्थित है। भेड़ कुंड कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में स्थित है। जहाँ पर अर्जुन ने पांचाल नरेश
द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था? उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में क्या है स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो माननीय योगी जी किस संप्रदाय से संबंधित है? नागा, कालमुख, नाथ, माधव। तो योगी जी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट नाम है इनका। ठीक है, इनका जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। अगर क्रम के अनुसार बात किया जाए तो माननीय योगी जी किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं? 21वें क्रम के हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी है। इनका संबंध किस संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय से है। क्वेश्चन नंबर 66, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फैजाबाद। तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या है? एटा में हुआ था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। यह वर्तमान में कासगंज में है। ठीक है, इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा है। ठीक है, अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में कासगंज में स्थित है। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता था। इन्होंने कुल 8 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा है। क्वेश्चन नंबर 67, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है? फैजाबाद में स्थित है। कहाँ पे है? फैजाबाद में है। ठीक है ना। बहू बेगम का मकबरा किसने बनाया था? शुजाउद्दौला ने बनाया था। अपनी प्रिय बेगम की याद में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? फैजाबाद में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी, आगरा। तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं हम लोग? लखनऊ को कहते हैं। ठीक है, लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी। कौन किया था? आसफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी, जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी थी। लखनऊ में अपनी खास नज़ाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बागों का चिकन के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बुद्ध धर्म। तो किस धर्म के अनुयायी उत्तर प्रदेश में सबसे कम हैं? 69 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पारसी धर्म के। किस धर्म के? पारसी धर्म के। अगर डाटा की बात करें तो डाटा देखते हैं। हिंदुओं की टोटल संख्या 79.73%, मुस्लिम की संख्या 19.26%, सिख की बात करें तो 0.32%, ईसाई की बात करें तो 0.18%, जैन की बात करें तो 0.11% और बौद्ध की बात करें तो 0.10%।
और अन्य की बात करें तो 0.01%। ये डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अटाला मस्जिद 14वीं शताब्दी की किस जगह पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या है? आयूबगंज, हैदरगढ़, जौनपुर, फतेहपुर। तो अटाला मस्जिद कहाँ पे स्थित है? जौनपुर में स्थित है। इसका निर्माण अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1408 में बनवाया था। सरकी राजवंश का शासक था इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। ठीक है ना। अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना कौन सा है? अटाला मस्जिद है, जो कहाँ पे स्थित है? जौनपुर में स्थित है। जिसको किसने बनवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। किस राजवंश का शासक था? सरकी राजवंश। क्वेश्चन नंबर 71। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? सुल्तान, बादशाह, नवाब, साहिब। ठीक है। तो अवध क्षेत्र पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नवाब की उपाधि। अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगर अवध के अंतिम नवाब की बात करें तो वाजिद अली शाह था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया। ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कब किया? तो 1856 ईस्वी में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या है? लखनऊ में। इसका निर्माण किसने कराया था? आसफुद्दौला ने कराया था। ठीक है ना। इसके भीतर हमको दो बड़ी बड़ी मीनारें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, श्रावण, पडरौना। तो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मवर्त में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किसे शेर-ए-बलिया के नाम से जाना जाता है? किसे शेर-ए-बलिया के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चित्तू पांडे, मंगल पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे को शेर-ए-बलिया के नाम से जाना जाता है। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेर-ए-बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। ठीक है ना। तो शेर-ए-बलिया के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? चित्तू पांडे को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल,
बेगम रजिया सुल्ताना, बेगम जहां आरा, बेगम मेहरुन्निसा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम हजरत महल है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। लखनऊ यानी अवध, जिसको अवध के नाम से जिसे जानते थे, 1857 विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। कब हुआ? 4 जून 1857 को हुआ था। उस समय अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थे। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया और समानांतर सरकार की स्थापना की। अंत में सितंबर 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने योग के ज्ञान से लोगों को परिचित कराया, उनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। इनका अन्य नाम मुकुंदलाल घोष भी था। इनका जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी तथा संत थे, जिन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तांत्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहेब, वाजिद अली शाह। तो कानपुर के नेता कौन थे 1857 के विद्रोह के समय? तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या है? नाना साहेब थे। ठीक है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहेब थे। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर के नेता नाना साहब थे। वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह बिहार, बहादुर शाह दिल्ली, नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, यानी इन्होंने अलग अलग प्लेसेस से क्या किया था? नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 78, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, झांसी, बदायूं। 78 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बदायूं। इखलास खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया था। यहाँ पे इखलास खान की याद में उनकी बेगम ने अपने शौहर की याद में क्या किया था? मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे इखलास खां के रोजा के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी अर्थात 1690 ईस्वी में कराया गया था।
इस मकबरे की लंबाई 152 फुट और चौड़ाई 150 फुट है। क्वेश्चन नंबर 79, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? संत रविदास नगर, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। वह कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? 1947, 1951, 1950, 1948। तो संयुक्त प्रांत का नाम किस वर्ष बदल करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया? क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। 1 अप्रैल 1937 की ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है ना? आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ब्रिटिश शासन काल में इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब बदल दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। 9 नवंबर 2000 को इससे एक नया राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके बनाया गया। ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस किस दिन मनाते हैं हम लोग? 24 जनवरी के दिन मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रहे टोटल उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुल 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो, ये हमारी श्रृंखला आप लोगों को कैसी लग रही है? अभी हम इन सारे टॉपिकों को करा रहे हैं, एक एक टॉपिक को। इन सभी टॉपिक को कराने के बाद फिर हम जो हमारा फॉर्मेट है जूनियर असिस्टेंट का, उस फॉर्मेट के अनुसार टेस्ट पेपर बनाएंगे। टेस्ट पेपर के अनुसार फिर से हम लोग एक बार क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद वाला हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर हमारा है 13, जो कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला से संबंधित होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।